और गुड्डू 24 घंटा तैयार रहता है सेवा करने के लिए और युद्ध के लिए भी तैयार रहता है। कैसे अब हम तो पूरे सागर में हमारे देखिए घर घर में संबंध है, आप भी यहीं बुंदेलखंड के हैं, तो हमारा घर कहीं ऐसा तो है नहीं कि पहचान का मोहताज है या संबंधों का मोहताज है। हमारे घर में संबंधित पारिवारिक रिश्ते हैं। आप कहीं भी पता कर लें, आपके बुंदेल किसी भी गांव में चले जाएं, किसी क्षेत्र में चले जाएं, गुड्डू बुंदेला को, उनके पिताजी को, पूरे परिवार को कौन नहीं जानता। के लिए अपन क्या कह सकते हैं, तो वो खुली छूट है, उनको जो कहना है कहते रहे। हम कांग्रेस के हमेशा थे, हैं और रहेंगे। हमारे डीएनए में कांग्रेस है, ब्लड में कांग्रेस है, हम लोग की सोच कांग्रेस की है। पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो भी पोल बना रहे हैं तो उसमें कम सीटें बता रहे हैं कांग्रेस की, हम लोग 150 के ऊपर ला रहे हैं। ये तय है 100% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई और नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बड़ो मूड आवे वालों है काय के 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी अपनी टिकटों को ऐलान करे वाली है और के संगे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सूची जारी कर सकते है एक आध दिन के भीतर ही। और यही बीच बुंदेलखंड में सियासत का है इको लेके हमारे संगे चंद्रभूषण बुंदेला गुड्डू राजा जी हैं, जो जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस ने निकाली उसके सहप्रभारी भी रहे। राजा का है तैयारी, बस अब एक आध दिन में हो भाई को। धन्यवाद सचिन भाई। और सबसे पहले आपके जितने भी साथीगण हैं, दोस्त हैं, सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल से शुभ दिन शुरू हो रहे हैं, तो सबको शुभकामनाएं और सबके अच्छे दिन बीते हैं, यही हम चाहते हैं। बुंदेलखंड खुशहाली रहे और सब लोग चाहें तो कांग्रेस जीते और हम लोग चाहें कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अब टिकट को ऐलान बस हो ही वालों है, की तरीके की परिस्थितियां आप समझ पा रहे हैं, खासतौर से जब आप जन आक्रोश यात्रा के आप सहप्रभारी रहे, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में आप गए, कैसो माहौल? सचिन भाई, हम लोग की जन आक्रोश यात्रा 7 जगह से निकली थी पूरे मध्य प्रदेश में। हम लोग बुंदेलखंड देख रहे थे। हमारे प्रभारी थे अरुण यादव जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे, उनके नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा बुंदेलखंड निकाली गई। उसके सह प्रभारी हमें भी बनाया गया था, तो हम लोग साथ में पूरा जन आक्रोश निकाली। तो दमोह जिले से स्टार्ट की थी, दमोह के बाद पन्ना गए हम लोग, फिर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, विदिशा और भोपाल में समापन हुआ था। इस यात्रा से हम लोगों को ये लगा कि जनता में आक्रोश बहुत है और जनता का आक्रोश हम लोगों को जनता का सड़कों में दिखा। जनता सड़कों पे आई, गांव-गांव हम लोगों को बहुत लोगों ने स्वागत किया, सम्मान दिया और अपनी बात कही। और उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे सामने बेरोजगारी सामने आई। पूरे बुंदेलखंड में बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की है, भ्रष्टाचार की है और घोटाले की सरकार है, आप सबको पता ही है। तो बेरोजगार जो हमारे बुंदेलखंड में बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, युवा लोगों ने बहुत आक्रोश दिखाया और बहुत आक्रोश उन लोगों में है। तो जब अब दूसरी यात्रा आपने देखा कि आशीर्वाद यात्रा भी निकली है भाजपा की, तो वो आशीर्वाद यात्रा न निकालते हुए उनको माफी यात्रा निकालनी चाहिए थी। जो 18 सालों में उन्होंने जाति की और जंगल राज हम लोगों को दिया, पूरे बुंदेलखंड को, पूरे मध्य प्रदेश को दिया और गुंडागर्दी दी है, भ्रष्टाचार दिया है। और आपको तो मालूम है भ्रष्टाचार इतना है, घोटाले इतने किए उन्होंने व्यापम घोटाला तो सबको जग जाहिर है, उसमें क्या हुआ कैसे हुआ सबको पता है। दूसरा पटवारी वाला घोटाला भी आपको पता ही है कितना खराब हुआ है, उसमें कितने लोग परेशान हुए। तीसरा घोटाला ना बच्चों तक का नहीं छोड़ा। बच्चों की जो ड्रेस होती है, छात्रों की या छात्राओं की ड्रेस होती है, उसमें भी घोटाला किया। जब बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं तो ऐसी सरकार की जरूरत क्या है? तो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसी सरकार की जरूरत क्या है? बेरोजगारों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भविष्य का, और बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस सरकार का अपन करें क्या? सरकार इसलिए होती है कि सुविधाएं दें, लोगों की मदद करें और लोगों को आगे बढ़ाएं, विकास करें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और मध्य प्रदेश की तो क्या है, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्रम के साथ पूरे देश में क्या दुनिया में श्रम के साथ जो अपने उज्जैन में महाकाल, बाबा महाकाल की नगरी में जो कृत हुआ आपको पता ही है बच्ची के साथ, तो उसकी दुनिया में प्रशंसा की और दुख भी जताया। हम लोगों को भी दुख है, सबको है। उसके साथ क्या हुआ है, जंगल राज नहीं है तो और क्या है, कानूनी व्यवस्था चमरा गई है। तो उसको देखते हुए हम लोग सब लगे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जाग गया है, उसको बूस्टअप मिला है, एनर्जी मिली है इस यात्रा के द्वारा। तो घर घर आप देखें तो चर्चा हुई है आक्रोश यात्रा की, तो सब लोगों ने मन बना लिया कि कांग्रेस को लाना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन जी तरीके से टिकटों को लेकर अब बात आ रही है, अब क्योंकि चुनाव को जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हो, तो कैसी परिस्थिति देख रहे हैं आप टिकटों को लेकर? अब देखें, जैसे बीजेपी ने श्राद्ध के टाइम अपनी लिस्ट निकाली है, तो उसका अंजाम क्या हुआ आपको पता ही। श्राद्ध के टाइम प्रतिपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो इतनी घबराई है बीजेपी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। धर्म को भी पीछे छोड़ते आ रहे हैं।
हम लोग धर्म मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, और जो नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग अपनी प्रेस लिस्ट निकालेंगे। तो हाईकमान का आदेश है, वो सब कल या परसों में लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। हम लोग क्या है, लिस्ट ऐसे वैसे नहीं दे रहे हैं, अच्छी तरह छानबीन के दे रहे हैं, रिलायबल दे रहे हैं, ठोस दे रहे हैं, मजबूत दे रहे हैं, जिसकी जनता में अच्छी छवि हो, पकड़ अच्छी हो, और इसी तरह से हम लोग का चयन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी अच्छी उम्मीदवार उतारेगी। आपके लाने भी बड़ी अचानक से जब आपने ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी के बाद फिर प्रदेश महासचिव आप बने, उसके बाद फिर जन आक्रोश यात्रा के सह प्रभारी बने, तो कई सारी आपको जिम्मेदारियां कमलनाथ जी ने दी और ई के संग ही बड़ी चर्चा थी कि खुरई से आपको नाम अचानक से चर्चा में, और पार्टी की तरफ से नहीं आओ लेकिन कार्यकर्ता या जो आपके लोगों की तरफ से आओ, का चर्चा ई बात पे भैया? अब देखिए, आपको मालूम है, हमने कई बार कई मोर्चे पे कहा, कई मुद्दों पे कहा है, कई जगह कहा है। जिस दिन हम शामिल हुए थे, शामिल क्या घर वापसी की थी, तब भी हमने कहा था हम पार्टी की सेवा करने आए हैं। पार्टी का सेवा करना हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है, हमारा पहला काम है, और सेवा हम कर रहे हैं। और पार्टी ने जो आदेश दिया हम वो काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी दी हम बखूबी निभा रहे हैं। अब जिम्मेदारी जो भी देगी पार्टी का, हाईकमान का जो आदेश होगा वो हम करेंगे। जहां उनको लगेगा उपयुक्ता कि यहाँ है, लड़ाने में उपयुक्ता है या लड़वाने में उपयुक्ता है, वो पार्टी को जिताने में कितनी लोग विधानसभा में इनका असर है, इनके जाने से युवा जुड़ेगा, जहां पर पार्टी को लगेगा हमारा उपयोग है, हम पार्टी के लिए सेवा करने के लिए तैयार हैं, जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम तैयार हैं। इतनी तेजी से आपको नाम चल रहा हो तो ए बीच में अरुणोदय चौबे जी फिर से कांग्रेस पार्टी में वापसी भाई? स्वागत है अनिल चौबे जी का, पार्टी में स्वागत है, और पार्टी में बहुत लोग भी आने की सोच रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आना चाहिए। पार्टी मजबूत हो रही है, तो पार्टी मजबूत हो रही है तो सब लोग का माहौल बन रहा है, तो आएंगे, और लोग भी आ रहे हैं, भाजपा के कई लोग छोड़ के आ रहे हैं। आप देखते हैं दिन पर दिन, आप जब इनकी लिस्ट आ रही जा रही होने वाली है, और कई लोग जो चुनाव लड़ना मनना चुके हैं वो भी आ रहे हैं, जो नहीं मनना चुके वो भी आ रहे हैं, क्योंकि इनकी मतलब जो सरकार है उस सरकार को हटाना है, ये जनता ने ठान लिया। यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं ने भी ठान लिया है कि इनको, क्योंकि कई कार्यकर्ता और नेता भी नाखुश हैं इनके कारगुजारी से, इनके भ्रष्टाचारी जो काम चल रहा है इनका, तो वो सब घमंडी हो गए हैं। एक तो क्या है, भाजपा के नेता घमंडी हो गए हैं और अहंकारी हो गए, तो वो अब कब तक चलेगा? तो दमनकारी सरकार को हटाना है, जनता ने मन बना लिया है। खासकर बुंदेलखंड में हम लोग घूमे हैं, तो बुंदेलखंड में तो हमें लग रहा है कि जितनी सीटें हैं, मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतेंगे। और एक बात आई, जब से आपने ज्वाइन करी, जब से आपको नाम चर्चा में चले, तो बाहरी को मुद्दा कछु छेड़ने की शुरुआत ही में कोशिश। देखिए क्या है, अब विरोधी तो चर्चा करते ही हैं, अब विरोधी के लिए अपन क्या कह सकते हैं, तो वो खुली छूट है, उनको जो कहना है कहते रहे। हम कांग्रेस के हमेशा थे, हैं और रहेंगे। हमारे डीएनए में कांग्रेस है, ब्लड में कांग्रेस है, हम लोग की सोच कांग्रेस ही है। और हम लोग क्या इस पीढ़ी से, हमारी पीढ़ी से नहीं, हमारे दादाजी के जमाने से, हमारे इंदिरा गांधी की सेवा की, पार्टी की सेवा की, उस जमाने से हमारे परिवार जुड़ा है, तो उसके पापा ने भी की, हम भी कर रहे हैं। तो हम बाहरी कैसे हुए पार्टी के? हम तो घर के ही है, पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी की सेवा करना हमारा काम है, जनता की सेवा करना हमारा काम है, यही हमारा धर्म है और यही हमारी सोच है। विधानसभा के लाने बाहरी को कछु मुद्दा होते कि भाजपा के लोगों ने, अरे अब वो कैसे, अब हम तो पूरे सागर में, हमारे देखिए घर घर में संबंध है, आप भी यहीं बुंदेलखंड के हैं, तो हमारा घर कहीं ऐसा तो है नहीं कि पहचान का मोहताज है या संबंधों का मोहताज है। हमारे घर में संबंधित पारिवारिक रिश्ते हैं। आप कहीं भी पता कर लें, आपके बुंदेल किसी भी गांव में चले जाएं, किसी क्षेत्र में चले जाएं, गुड्डू राजा बुंदेला को, उनके पिताजी को, पूरे परिवार को कौन नहीं जानता, किससे संबंध नहीं है। तो हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं, उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं, और हमेशा उनके साथ सुख दुख में हम सब लोग खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। गुड्डू राजा चुनाव लड़वे में ज्यादा खुश हुई है या लड़वावे में? ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, कमलनाथ जी डिसाइड करना है, हाईकमान डिसाइड करना है। जैसा वो जो आदेश देंगे, वो गुड्डू राजा हमेशा तैयार रहा है, हमेशा कहा है कि जो आदेश देने तैयार है। और गुड्डू राजा 24 घंटा तैयार रहता है सेवा करने के लिए, और युद्ध के लिए भी तैयार रहता है। तो जहां सिपाही को लगाया जाएगा, कांग्रेसी बहुत मजबूत है, कांग्रेसी का हर एक सिपाही बूथ पे लड़ेगा, अपनी जान लगाएगा, और चुनाव जीतना उसको प्राथमिकता है, यही हमारे लोगों का लक्ष्य है। और के अलावा कौन और सीट के विकल्प पे कौन चर्चा? देखिए, हमने पहले कहा एक सीट से नहीं है, हमारे बुंदेलखंड में 26 सीटें आती है, हम तो सभी सीटों पे काम कर रहे हैं, और कुछ सीटें भी एक्स्ट्रा दी उन्होंने, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो जहां पार्टी कहेगी काम करना है तो काम कर ही रहे हैं, करेंगे हम। और अभी चुनाव चालू होने वाला है, क्योंकि अब कल से हम लोग की नवरात्रि शुरू हो रही सबकी, तो उसमें सब लोग लिस्ट जारी होने दो, लिस्ट जारी के बाद जो जहां लगाया जाएगा लगेंगे सब लोग। किस तरीके की आप उम्मीद देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में? अब देखिए, हम तो बुंदेलखंड का फोकस किया है, और सब जगह हमने खबरें आ रही हैं, सब जगह आपके माध्यम से आ रही, पत्रकारों के माध्यम से, कि बीजेपी का माहौल इतना खराब हो चुका है, भ्रष्टाचार के मामले में, घोटालों के मामले में वो घबरा गए हैं। अब उन्होंने कैसे
बड़े हैवी वेट उतार दिए कि मैं कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री 3-4 उतार दिए, सांसद 7-8 उतार दिए और भी सांसद उतारने का मूड है। इसका मतलब क्या है? मतलब घबरा गए हैं, इनकी तैयारी कुछ नहीं है कि जब घबरा रहे हैं तो जिस चाहे को उतारते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री उनको उतार रहे हैं तो इतना, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार से इससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन सामने आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने मन बना लिया कि भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों को और जो घमंडियों को और जो दमनकारियों को हटाना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरी प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बन रहा है और लहर चल रही है। जनता चुनाव लड़ रही है इस टाइम। जनता में जाए, जनता के मन में है। और आप तो क्या है, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी आपके जो पोल आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो भी पोल बना रहे हैं, तो उसमें कम सीटें बता रहे हैं कांग्रेस की। हम लोग 150 के ऊपर ला रहे हैं। ये तय है 100% कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी हम लोगों ने, मतलब पार्टी ने, कमलनाथ जी ने, हाईकमान ने 11 वचन भी दिए हैं। 11 वचनों में सभी वर्ग को देखा है, उसको शामिल किया है। महिलाओं का हो, चाहे बच्चों की फीस के लिए भी आपने देखा होगा, 1 से 8 के लिए 500 है, 8 से 10 के लिए 1000 है, 10 से 12 के लिए 1500 है। तो भविष्य के लिए हम लोग चिंता कर रहे हैं। मतलब कमलनाथ जी सब चिंतित हैं कि भविष्य में बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, और महिलाओं के लिए भी आपको मालूम है क्या कर रहे हैं, और सिलेंडर के बारे में मालूम है, बिजली के लिए भी, नौजवानों के लिए, हर वर्ग के लिए मतलब कमलनाथ जी चिंतित हैं। और हर वर्ग के लिए वो सोच के, उन्होंने विचार करके इस काम जो वचन दिए वो पूरे करेंगे। हमारे कमलनाथ जी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। आपने पिछली बार भी देखा होगा 18 में जब मैंडेट मिला था तो जनता ने तो कांग्रेस जिताया था। इन लोगों ने किसी तरह चोरी कर ली हम लोग की सरकार। तो उस टाइम भी उन्होंने जो वादे किए थे, सबसे पहले किसान मुद्दा, किसानों के लिए कर्ज माफी का मुद्दा था, उन्हें तुरंत ही जल्दी कुछ दिनों में ही जल्दी उन्होंने मुद्दा मतलब खत्म ही कर दिया था और उसको मुआवजा दिया था। अभी भी जो है, जो कहेंगे वो करेंगे। पहली प्राथमिकता हम लोग की है और कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी ने जो कहा है वो करेंगे। कहा वो करेंगे जो कि वो गुड्डू राजा को, और उनको दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीत जा रही है चुनाव में। और अपने चुनावी भविष्य को लेकर उन्होंने कही है कि जो भी पार्टी आदेश दे, जिस सीट से आदेश दे वो पालन करे, और अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ा के लड़वावे की बात करे तो उनमें भी वे बड़ो किरदार निभाएं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.